ऐसा क्यों? अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ समझ का फेर है। बॉम्बे में जिसने 40 का मन किया, हमारे यहाँ 40 का जिसने मन किया, उसने कहा कि पांच पांच उनकी तन्मात्राएं 25 तन्मात्राएं 5 तत्व मिलाकर के 30 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और इन पर अधिपतित्व, कंट्रोलर इनका मन है। मन 40 का हो गया। लेकिन बॉम्बे वाला कहता है कि 5 तत्वों से बलवान तो इंद्रियां हैं, शरीर से बलवान इंद्रियां हैं, और उन इंद्रियों का अधिपतित्व करता है मन। इंद्रियां मन के अधीन रहती हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मन 10 का होगा। 10 का मन होगा। साहब यहां से यहां तक बाहर कहानी कुछ है ही नहीं। और उस मन का अधिपति है बुद्धि, और बुद्धि का जो अधिपति है वो है तेरी आत्मा। वो क्या है? तेरी आत्मा। हे मां, अपनी आत्मा की शक्ति को समझते हुए प्राणी को अपने मन बुद्धि को अपने अधीन रखते हुए परमात्मा के मार्ग पर निकलना चाहिए। लेकिन ये प्राणी जन्म लेने के बाद उस परमात्मा को भूल जाता है, और हे मां, उसकी उस मोह माया के द्वारा वह प्राणी खींच करके गर्त में डाल दिया जाता है, और वह पुण्य पुण्य जननम पुण्य पुण्य मरणम पुण्य पुण्य जननी जठरम शयनम की स्थिति में वर्तता चला जाता है। हे मां, जिस वक्त अंतिम क्षण आता है, उस अंतिम क्षण में जब यमराज के दूत उस जीवात्मा को पकड़ने के लिए आते हैं, गले में फंदा डाल करके जब खींचने की तैयारी करते हैं, तब उसे दिखता है कि अब मेरा बचाने वाला कोई नहीं है। उस समय उस परमपिता परमात्मा को याद करता है। जब उस यमराज के दूतों के विकराल शरीर को देखता है तो भय से उसका मल मूत्र भी निकल जाता है। परिवार वाले विचार करते हैं अब ये बचने वाला नहीं है। वो अपने कर्मों का, जो सारे जन्म में पाप करता रहा और हंसता रहा, आज उनका हिसाब देने का नंबर आ रहा है तो रो रहा है। विचारने की बात है। जब इनकम टैक्स ऑफिसर आ जाए तो 1 साल का हिसाब देने के लिए रजिस्टर 6 बनाने पड़ते है ना। ये सारे जीवन का हिसाब वो इनकम टैक्स ऑफिसर पूछेगा कि सारे जीवन में कितना टैक्स जमा किया है, बता तो सही। कौन सा टैक्स? हरि नाम का टैक्स, है ना। वही गंगा स्नान के लिए जाते हो तो गंगा स्नान की थोड़ी सी दूरी के लिए तो बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। कंबल भी रख लेना, सर्दी पड़ रही है, परोसा भी बना के तैयार करो, कुछ खाना भी पड़ेगा रास्ते में, करते हो ना। लेकिन 99,000 योजन की दूरी तय करनी है। कपिल कहते हैं मां, यहां से मृत्यु लोक से संयमनीपुरी की दूरी 99,000 योजन है। इतनी लंबी दूरी को तय करने के लिए तेरे को मात्र 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 मुहूर्त का। 3 घंटे में 99,000 योजन की दूरी में रास्ता तय करना है। वो यमराज के दूत आएंगे, उनके पास वो बेग होगा, तेरे पर चला नहीं जाएगा क्योंकि तेरे पास उसकी तैयारी नहीं होगी। कोई तैयारी की ही नहीं है तो वहां तुझे को खींचना पड़ेगा। तब यमराज के दूत बड़ी मार लगाएंगे, तुझे उन तपते हुए बालू की रेती में चलना पड़ेगा, क्योंकि तूने कभी किसी को छायादानी नहीं की। वृक्ष लगाए हैं क्या? प्याऊ बैठाई है क्या? किसी को छाता दान किया है क्या? किसी को पादुका दान की है क्या? बोले नहीं की, तो फिर जलती हुई बालू से चलना पड़ेगा। हे मां, उस समय बड़ा कष्ट होता है। अपने पापों को भोगता हुआ वह जीव उस समय बड़ा ही विकराल रुदन करता है कि तस्य जनो नूनम वेदोर विक्रमा काल्यमानो अपि वलिनो वायोरिव घनाबलि।
हे मां, जैसे मेघ छा जाते हैं ना, तो बलवान वायु के वेग से वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। ऐसे ही उस प्रभु की माया के द्वारा ये जीव ऐसा भ्रमित हो जाता है कि वह उसकी याद ही भूल जाता है और फिर यहां पुण्य पुण्य कष्ट पाने के लिए आवागमन होता है। हे मां, जिसने परमात्मा का चिंतन किया है कि कर्मणा दैवने सर्ग जंतुर्मे होय यत्ने स्त्रीणाम प्रविष्टम उदरम पुंसोरितः कर्णाश्रय। हे मां, ये जीव भगवान की प्रेरणा से कर्म के अनुसार शरीरों को प्राप्त करता है। नरक योनियों को भोगता हुआ कबहू की कर करुणा नरदेही। कभी उस परमपिता परमात्मा को बड़ी करुणा आ गई, बोले अब की बार तेरे को मौका दे रहा हूं, अब की बार तेरे को मौका देता हूं कि तू अपने इस आवागमन के चक्कर से छूट जाना। मैं तेरे को इतना सुंदर शरीर देता हूं कि इस साधन के द्वारा तू मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तब उस परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से पुरुष वीर और स्त्री रज के द्वारा स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। हे मां, स्त्री के उदर में एक रात वीर और रज का मिश्रण होकर के और 2 महीने के अंदर उसके हाथ पांव बनकर के तैयार हो जाते हैं। हे माता, 5वें महीने में जाकर के उसके इंद्रियों के छिद्र बनकर तैयार होते हैं और उसको क्षुधा और पिपासा भी सताने लग जाती है। 6वें मास में जाकर के मां के उदर में एक झिल्ली में लिपटा हुआ दाहिनी कुच्छा में चक्कर काटने लगता है। हे मां, उस समय माता के द्वारा खाया हुआ गरम, ठंडा, तीखा, चटपटा, कसेला जो भोजन होता है, उससे उस उदर में पलने वाले बच्चे को बड़ा कष्ट होता है। मां के उदर में उल्टा लटका होता है, उसके मुखारबिंद के ऊपर से मल चलता रहता है। बड़ा विनती करता है, हे प्रभु, अब की बार इस कुम्मी पात्र नरक से मुझे निकाल लो, मैं तुम्हारा ध्यान कभी नहीं भूलूंगा। जब 9वां महीना आता है, उसके पूर्ण होने पर प्रसव की वायु के द्वारा उसे धक्के मारकर जब बाहर निकाला जाता है तो छोटा सा दरवाजा होने से उसे इतनी पीड़ा होती है कि उस पीड़ा में बाहर आते आते जो परमात्मा से उसने वादे किए थे वो सारे के सारे भूल जाता है। कपिल भगवान ने कहा, हे मां, प्राणी मात्र को एक सदगुरु देख करके, सदगुरु की शरण में जाकर के अपना सदमार्ग लेकर परमात्मा प्राप्ति का उपाय खोजना चाहिए। देवहूति ने कहा, कपिल, जिसको देखती हो वो ढोंगी नजर आता है, कोई संत मिलता ही नहीं, तो सदगुरु की शरण में कैसे जाऊं, उसका परीक्षण कैसे करूं। तमाम लंबे तिलक लगा करके आते हैं, ऐसा लगता है कि साधु हैं, लेकिन बाद में दिखाई देता है कि चोर है। अब मैं कैसे पहचानूं कि कौन साधु है। कपिल ने कहा, हे मां, साधु को ढूंढने के लिए तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तेरे अंदर जब साधुता आ जाएगी
तेरे में जो साधुता आ जाएगी तो साधु चल करके तेरे पास आ जाएगा। श्री सच्चिदानंद सोकरासी, श्री सच्चिदानंद सुखरासी, श्री सच्चिदानंद सोकरासी, श्री सच्चिदानंद सुखरासी, पुरुषोत्तम नारायण स्वामी, पुरुषोत्तम नारायण स्वामी, कमलापते श्री विश्व नमामि, कमलापति श्री विष्णु नमामि, समदर्शी और अंतर्यामी, समदर्शी और अंतर्यामी, मंगलमय वैकुंठ निवासी, आरति श्री हरि घट घटवासी, आरती श्री हरे घट घट वासी, आरति राघव राम जानकी, आरती राघव राम जानकी, भरत लखन और हनुमान के, भरत लखन और हनुमान की, लंकापते कपिपते सो जान के, लंकापति कपिपति सुजान की, रिपुसूदन अंगद बलरासे, रिपुसूदन अंगद बलरासी, आरत तेरे हर घट घटवासे, आरती श्री घट 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 वासी, आरति राधा कृष्ण मुरारी, आरती राधा कृष्ण मुरारी, नंदन भक्तन हितकारी, भक्तन हितकारी, केशव वासुदेव बनवारी, वासुदेव बनवारी, जय श्री कृष्ण चंद्र अविनाशी, जय श्री कृष्ण चंद्र विनाशी, आरत श्री हर घट घटवासी, आरती श्री हरि घट घट वासी, आरति गिरजा शंकर प्यारे, आरती गिरिजा शंकर प्यारे, दुर्गा गणपति रवि ससितारे, दुर्गा गणपति रवि सुचितारे, सकल देव सब संग हमारे, सकल देवगण संग हमारे, सतगुरु एकादश आनंद रासे, सतगुरु से हटे आनंद राशि, आरत श्री हरि घट घटवासे, आरती श्री हरि घट घट वासी, आरति ना
कैलास आदि सुख देव